अभिराज नमस्कार मेरे भाई। मंटू कुमार गुड मॉर्निंग। राजू कुमार गुड मॉर्निंग। सोनल बेटा गुड मॉर्निंग। विकास, कपिल मौर्य, अजय राठौर, ज्ञानी, रितेश यादव, आशीष पटेल, दिव्यांशु बेटा जय हिंद, कैसे हो आप? प्रिंस बिशल यादव, प्रवेंद्र यादव, कैसे हो मेरे भाई? निखिल पांडे, दीपक माथुर सर गुड मॉर्निंग मेरे भाई। राकिबुल इस्लाम, अमन, विशाल, राजमल, सोहन यादव, अभय कुमार साहनी गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ज्ञानी मेरे भाई, कैसे हो आप? अजय माथुर, शिवम राजपूत। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आपका फिर से रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल जो है नेटवर्क इशू, कल मेरे भाई कैमरे में एक इशू होने की वजह से जो है कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। क्लास शुरू जरूर हुई थी पर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज हम जो है कल की क्लास को फिर से करेंगे। थोड़ा बहुत 5-7 मिनट ही मैं पढ़ा पाया था आपको, उसके बाद कैमरे का इशू हो गया था। ठीक है, तो कल के बेसिक कंसेप्ट से यानी परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट से अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, परसेंटेज, पर सेंट एच, परसेंटेज, पर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रति। और सेंट का मतलब क्या होता है? सौ होता है। सेंट का मतलब होता है सौ। ठीक है, प्रति सौ। यानी जब मैं किसी भी संख्या का, किसी भी वैल्यू का सौ के मुकाबले लिखता हूं, किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को 100 के मुकाबले लिखता हूं, मुझे उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का, और आपके नंबर आए उसमें 90। 100 के मुकाबले कितने नंबर आए हैं? 90। मैं क्या कहूंगा कि आपके 90% नंबर आए हैं, 90% नंबर आपके आए हैं। मेरे भाई, डिनोमिनेटर में हर में कौन सी संख्या होती है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसके मुकाबले में हम संख्या को लिखते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं या जिसके मुकाबले हम संख्या को या वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, और मेरे भाई 90 क्या है? आपकी वैल्यू, या फिर आपने कितने अंक हासिल किए, आपने कितने अंक हासिल किए, या फिर जिस संख्या को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस संख्या को हम मुकाबले में देख रहे हैं, वो हमारी ऊपर वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सो यहां पर प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? प्रतिशत का सिंबल होता है ये, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है यहां पर 1/100। एक और आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। जैसे भाई 100 नंबर का पेपर हुआ आपका, और आपने कहा कि मेरे 85 नंबर आए हैं। 100 के मुकाबले कितने नंबर आए? 85 नंबर। तो मैं क्या कहूंगा कि आपके 85% नंबर आए हैं, 85% नंबर आए हैं। ठीक है, वहीं पर एक और बच्चा जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो ये कहता है मेरे 100 में से 40 नंबर ही आए। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई आपके 40% नंबर आए, 40% नंबर आए हैं। 100 के मुकाबले जब भी हमें कोई संख्या मिलेगी, हम क्या कहेंगे? भाई उसकी हमें प्रतिशत वैल्यू या प्रतिशत मिल गया है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि पेपर जो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 100 से ज्यादा नंबर का पेपर हो, या 100 से कम नंबर का भी पेपर हो सकता है। मान लो 80 नंबर का पेपर है, तो हम कैसे करेंगे? 90 नंबर का पेपर है, या 120 नंबर का, या 200 नंबर का पेपर है, तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ये आपके मन में सवाल आ सकता है। देखो भाई, मान लो 80 नंबर का पेपर था, 80 नंबर का, और आपके कितने नंबर आए? 56 नंबर आए, 56 नंबर उसमें से आए हैं।
80 में से कितने नंबर आए हैं? 56। तो आपने कहा कि भाई इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? भाई जब मैं 80 के मुकाबले देखता हूं तो आपके कितने नंबर है? 56 नंबर है, 56। जब मैं 1 के मुकाबले देखूंगा तो आपके कितने नंबर बनेंगे? 56 बटे में 80 नंबर बनेंगे। भाई हमें 100 के मुकाबले देखना है। 100 के मुकाबले जब हम देखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई प्रतिशत वैल्यू क्या है। तो 100 के मुकाबले जब मैं देखता हूं तो आपके कितने नंबर बने? 56 बटे में 80 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। 8 से काटता हूं 10 पर गया, 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 70। 70%। यानी अगर आपके 80 में से 56 नंबर आए हैं तो आपके 70% नंबर आए, 70% आपके नंबर आए हैं। ठीक है। अब ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि भाई पेपर जो है वो हमारा 100 से ज्यादा का हो। मान लो जो है पेपर आपका 150 का या 200 का हो। 200 का है तो आपके कितने प्रतिशत? उस वक्त हम कैसे प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे? मान लो मेरे भाई 200 नंबर का पेपर था और आपके 160 नंबर बने। कितने? 160। तो जब मैं 200 के मुकाबले देखता हूं, 200 से कंपेयर करता हूं तो आपके कितने नंबर हैं? 160 नंबर है। जब मैं 1 के मुकाबले देखूंगा तो नंबर कितने बनेंगे? 160 बटे में 200। ठीक है। मुझे तो 100 के मुकाबले देखना है, तो 100 के मुकाबले जब मैं देखता हूं तो आपके नंबर कितने बनते हैं? 160 बटे में 200 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से गया 1, 160 कितने पर जाएगा? 80 पर। यानी आपके कितने नंबर हैं? 80% नंबर हैं, 80% नंबर हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चेक करते हैं। 100 के मुकाबले किसी भी संख्या को जब हम देखते हैं तो हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू, प्रतिशतता मिलती है। ठीक है। अब मेरे भाई अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है वो हम हमेशा 100 पर मानकर चलते हैं, 100 के ऊपर। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन हमारा 100 से हो जाए। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करना आना चाहिए कि फ्रैक्शन मेथड से या भिन्न वाले तरीके से हम प्रतिशत के चैप्टर को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। समझना मेरे भाई जरा, कैसे हम फ्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या जो है वो 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई। मैंने कहा कि कोई संख्या जो है वो 10% बढ़ गई। 10%, 10% का मतलब क्या होता है? 10 बटे में 100 होता है। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1 बटे 100। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10 बटे में 100। 10 बटे में 100। यानी अगर मैं मूल संख्या 100 मानता हूं तो 100 का 10% किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 100 का 10% किसके बराबर है मेरे भाई? 10 के बराबर है। यही इसका मतलब हुआ। तो अगर कोई संख्या 10% बढ़ गई, यानी मूल संख्या अगर मैं 100 मानता हूं तो उसमें 10 यूनिट बढ़ गई। अब वो संख्या कितनी हो गई? 110 हो गई। कितनी बनेगी? 110। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं, भिन्न वाले तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मेरे भाई, 10% का मतलब क्या होता है? 10 लिख दिया और प्रतिशत का मतलब 1 बटे में 100। 1 बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, कितनी वैल्यू बनी? 1 बटे में 10 हो गई। 1 बटे 10। यानी अगर मैं मूल संख्या 10 मानता हूं
तो 10 का 10% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मूल संख्या यदि मैं 10 मानूंगा तो 10 का 10% कितना होता है? 1। 1 बढ़ गया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, इस तरीके से जो है हम फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। अब सवाल ये आता है कि फ्रैक्शन मेथड हमें ज़रूरी क्यों है? क्या हम हर एक क्वेश्चन को 100 से नहीं कर सकते? बेवजह हमें फ्रैक्शन मेथड करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम हर एक क्वेश्चन को 100 से कर सकते हैं तो मेरे भाई हर एक क्वेश्चन आपका 100 पर नहीं हो सकता। 100 पर आपका हर एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, इस वजह से आपको फ्रैक्शन मेथड से करना ज़रूरी है। मैं उसका कारण समझाता हूं। ठीक है, मान लो मैं ये कहता हूं कोई संख्या 10% बढ़ गई। अगर मैं ये कहता हूं कोई संख्या 10% बढ़ गई तो आप क्या कहोगे? 100 में 10 यूनिट बढ़ गई, अब वो संख्या कितनी हो गई? 110। चलो यहां से तो आपने 100 से कर लिया। मैं ये कहता हूं कोई संख्या 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। ठीक है, 20%। तो आप क्या कहोगे? भाई 100 मान लिया संख्या को, उसमें 20 बढ़ गई, अब वो संख्या कितनी हो गई? 120। चलो ये भाग भी आपका 100 से हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कोई संख्या 33 सही 1/3% बढ़ गई, 33 सही 1/3% बढ़ गई है, अब मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी। अब जो है 100 पर क्वेश्चन को लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं मान लेता हूं संख्या कितनी थी? 100। 100 में मेरे भाई 33 सही 1/3%, यानी 33 सही 1/3 बढ़ गई, संख्या कितनी हो गई? 133 सही 1/3। मेरे भाई इस तरीके की वैल्यू को सोल्व करना मुश्किल होता है और गलती के चांसेस भी हो जाते हैं। इस वजह से मेरे भाई हम फ्रैक्शन मेथड को समझ कर चलते हैं। परसेंटेज चैप्टर में फ्रैक्शन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपके पेपर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 100 पर लगभग आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को 100 से भी सोल्व करेंगे, और जहां पर फ्रैक्शन मेथड की जरूरत होगी वहां पर फ्रैक्शन मेथड भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, ताकि आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोई भी प्रतिशत वैल्यू जो दी है उसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया 10%, 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100। मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कितना हो जाएगा? 1/10। 10% का भिन्न क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/10 हो जाएगा, 1/10। तो यदि मैं ये कहता हूं किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो वो संख्या 10 में 1 यूनिट बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं किसी संख्या को 10% कम कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया, तो मेरे भाई 10 में 1 यूनिट कम कर दी, अब वो संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। 10 में 1 कम कर दी, कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई संख्या प्रतिशत लेता हूं 20%। 20% का अनुपात होता मतलब 20/100, 20/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा? 5 पर, यानी 20% किसके बराबर बना? 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई मेरे भाई? 1/5 हो गई। तो अगर मैं ये कहता हूं किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, यानी 5 में 1 यूनिट बढ़ा दिया, वो संख्या कितनी हो जाएगी? 6। 5 में मेरे भाई 5 का 20% किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 5 में 1 यूनिट बढ़ा दिया, वो संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई।
मान लो मैं ये कहता हूं किसी संख्या को 20% कम कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया, तो मेरे भाई 5 में, मूल संख्या 5 में 1 यूनिट कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल, कुछ अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, फिर हम जो है अपने क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जैसे मैं ये कहता हूं किसी कोई प्रतिशत वैल्यू दी मुझे 33 सही 1/3%, 33:1/3%। तो इसको हम जो है फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, पहले तो वो देखो। ठीक है, पहले तो वो समझते हैं। मेरे भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 ये मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था। ठीक है, 33 सही 1/3, 3 को 33 से गुणा करेंगे, 99, 99 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 100। तो 100/3, 100/3, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है इसको हम सीधा सीधा रख देते हैं। ठीक है, तो 100/3 गुणा में 1/100, 100 से 100 कट गया, कितनी वैल्यू बनी? 1/3, यानी 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी है? फ्रैक्शन कितनी है? 1/3 है। तो अगर किसी संख्या को हम 33 सही 1/3% बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो वो संख्या 3 में 1 यूनिट बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4। और किसी संख्या को अगर मैं 33 सही 1/3% कम कर देता हूं, डिक्रीज कर देता हूं, तो वो 3 में 1 यूनिट कम होकर संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। या तो 3 से 4 या फिर 3 से 2 हो जाएगी। ठीक है। हाँ मेरे भाई, एक बार जरा कमेंट करके बताओ, क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया अच्छे से? हाँ जी भाई, हाँ जी मेरे भाई, एक बार जरा कमेंट करो, क्या यहां तक कंसेप्ट समझ में आया भाई? बताइए मेरे भाई जरा। आशीष पटेल, यस सर भाई, ठीक है। सूरज राउत, यस सर। अजय राठौर, यस सर। रमन, यस सर। सर पुराने नोट से काम चल जाएगा? बेटा चल जाएगा, लेकिन जब अब नया मैं अच्छे से करा रहा हूं तो यहीं से अच्छे से कर लो। ठीक है, 100% आ गया है सर। ओके है सर, यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब ये समझते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न अगर आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन अगर आपको दिया हुआ है, तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? परसेंट में। अभी हमने देखा था कि भाई 10% दिया है, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदला। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो, कोई भिन्न दिया हो, तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, वो भी हम समझते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, भाई 1/10, 1/10, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी संख्या दी हो, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसे प्रतिशत में बदलना है, हम उसे 100 से गुणा कर देंगे। केवल आपको क्या करना है? उसे 100 से गुणा कर देना है। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10 का मतलब क्या हुआ? 10%। 1/10 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 10% हो गया, 10% हो जाएगा। क्या करना है? चाहे कोई भी संख्या दी हो, चाहे कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ उसे 100 से गुणा करना है। एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा 1/5, इस 1/5 को प्रतिशत में बदलना है। मैं क्या करता हूं? इसे 100 से गुणा कर देता हूं। तो 100/5 कितना हो जाएगा? 20, 20%।
यानी 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20% हो गया। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है हम उसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, 1/3। 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100/3% हो जाएगा। क्योंकि 100 जो है मेरे भाई वो 3 से नहीं कटता, तो मैंने 100/3 लिख दिया। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 100 को जो है मैं 3 से भाग करता हूं, 3 से। तो 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 10 में से 9 गया 1, ऊपर से आया 0। फिर 3 पर गया मेरे भाई, कितना हो गया, 9। 10 में से 9 गया, शेषफल कितना बना मेरे भाई, 1 बन गया। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक। ठीक है, यानी 100/3 को क्या लिख सकते हैं, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक। 33 सही 1/3%। इस तरीके से वैल्यू को लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूं। देखो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/6। इस 1/6 को प्रतिशत में लिखना है, हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 100/6 या फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 50/3% हो जाएगा। 100/6 या फिर 50/3%। अब 50/6 को कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, उसको और देखते हैं। 50 को मेरे भाई 3 से भाग करता हूं। किससे भाग किया, 3 से। 3 एकम कितना होता है, 3। 5 में से 3 गए 2, ऊपर से आया 0। 6 पर गया मेरे भाई 18, शेषफल कितना बना मेरे भाई, 2। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक। यानी कि 1/6 का मतलब क्या हुआ, 50/3%, या फिर 16 सही 2/3%। भागफल सही शेषफल बटे में भाजक। तो यहां तक आपने देखा कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, और कोई भी भिन्न वाली वैल्यू दी हो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया। मोहित मेरे भाई, 1/10 मैंने अपनी तरफ से माना था आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे बाद में 1/6, 1/3, 1/5 माना था। सिर्फ कोई भी फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे, परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, वो समझाने के लिए 1/10 में अपनी तरफ से माना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ यहां तक अच्छे से समझ में आया। फिर हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बलविंदर, मस्त सर। हाँ सर, समझ में आ गया। 50/3। 50/3 कैसे आया बेटा, ध्यान से देखो यार। 2 से भाग करूंगा 6 को, दिन पर गया। 2 से भाग करूंगा 100 को, 50 पर गया। तो 50/3 हो गया मेरे भाई। यस सर जी, यस सर। कुंदन कुमार, यस सर। रोशन, यस सर। ठीक है, आ गया है सर। ठीक है मेरे भाई, यस सर जी, यस सर जी। आ गया है सर, आ गया है सर। अमरनाथ जी, सर जी। ज्ञानी, यस सर जी। ठीक है मेरे भाई। सर 1/6 को फिर से समझा दो। 1/6 में फिर से समझा देता हूं भाई। 1/6 को फिर से समझ लो। ठीक है, 1/6 को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/6%। 100/6। या फिर मेरे भाई मैं क्या करता हूं, दोनों को 2 से भाग कर देता हूं। कितना हो जाएगा, 50। 6 2 से गया, कितना हो जाएगा, 3। कितनी वैल्यू बनेगी, 50/3%। 50/3%। या फिर मैं क्या करता हूं,
50 को 3 से भाग कर देता हूं, 3 से, तो 3 एकम कितना होता है 3। 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, ऊपर से आया 0। 6 पर गया मेरे भाई 18, 6 18, 20 में से 18 गए, शेषफल कितना बना 2 बना। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक हो जाएगा, बटे में भाजक। तो 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 बटे में 6% लिख सकता हूं, या फिर 50 बटे में 3% लिख सकता हूं, या फिर 16 सही 2/3% लिख सकता हूं। 16 2/3% लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया है सर। मुल्तजीम ठीक है मेरे भाई। इमरान, आर्मी में मैथ का सवाल कैसे है बेटे, एक एक करके सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पर बढ़े मेरे भाई, अब जरा क्वेश्चंस पर बढ़े। चलो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या 230 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% द नंबर बिकम्स 230, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। उसकी ओरिजिनल संख्या बताइए मेरे भाई क्या होगी। देखो, अगर मैं क्वेश्चन को 100 पर मानकर चलता हूं, 100 पर, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 15। भाई 15% बढ़ा दिया, यानी 100 में 15 बढ़ा दिया, अब वो संख्या कितनी हो जाएगी 115। कितनी 115 हो जाएगी। पर 115 नहीं मेरे भाई, वो संख्या कितनी हो जाती है 230 हो जाती है। कितना कहा है क्वेश्चन में 230। 115 को कितने से गुणा करूं कि 230 हो जाए, किससे गुणा करेंगे 2 से। तो 100 को भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी बनेगी 200। आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 हमारा यहां पर आंसर बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, भिन्न से कैसे करेंगे, उसको भी समझते हैं। जैसे हमें क्या कहा है 15% बढ़ा दिया, 15%, 15% का मतलब 1/100 हो गया, 1/100। ठीक है, 5 से काटता हूं मेरे भाई, 15 को 3 पर गया, 5 से काटता हूं 100 को, कितने पर गया 20 पर गया। ठीक है, यानी मेरे भाई अगर मैं मूल संख्या 20 मानता हूं, तो 20 का 15% किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। यानी मूल संख्या 20 में मैंने 3 यूनिट बढ़ा दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई 23 हो गई, 23 हो गई। पर मेरे भाई वो 23 नहीं, असल में कितनी होती है 230 हो जाती है। कितनी 230। 23 को कितने से गुणा करूं कि 230 हो जाए, किससे गुणा करेंगे 10 से। तो 20 को भी 10 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी 200। आंसर क्या बनेगा 200 हो जाएगा। तो चाहे तो आप 100 से क्वेश्चन को कर लो, चाहे आप मेरे भाई फ्रैक्शन से। हम हर एक क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से करते हुए चलेंगे, क्योंकि 100 से भी हमें करना समझना जरूरी है और फ्रैक्शन पर भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो वह 56 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12% द नंबर बिकम्स 56, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, मान लो मेरे भाई मैं 100 पर लेकर चलता हूं, तो 12% बढ़ा दी, यानी 100 में 12 यूनिट बढ़ा दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई 112। कितनी 112। पर वो 112 नहीं, असल में कितनी होती है 56 होती है। कितना कितना कहा है क्वेश्चन में 56। ठीक है, यानी मेरे भाई वो संख्या कितनी हो जाती है आधी हो जाती है। कितनी आधी। 112 का आधा कितना होता है
56 होता है। तो मेरे भाई मूल संख्या जो मैंने 100 मानी है उसको भी आधा यानी 1/2 से गुणा कर देता हूं। मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी? 50 निकल कर आएगी। 50 हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से या भिन्न से कैसे करेंगे उसको भी समझो। ठीक है, देखो 12% किसी संख्या को बढ़ाया। 12% का अनुपात 12 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 1/100। 4 से भाग करता हूं 12 को 3 पर गया। 4 से भाग करता हूं 100 को कितने पर गया? 25 पर गया। ठीक है, कितने पर गया? 25 पर। यानी मूल संख्या अगर मैं 25 मानता हूं, मूल संख्या 25 मानता हूं, तो उसमें 3 यूनिट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 3 यूनिट। अब वो संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई, 28। पर मेरे भाई वो 28 नहीं, असल में कितनी होती है? 56 होती है, 56। 28 को कितने से गुणा करूं 56 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 25 को भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं। मूल संख्या कितने निकल कर आएगी? 50। आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो मेरे भाई यहां से हमने फ्रैक्शन मेथड से भी देखा और यहां से हमने 100 पर भी क्वेश्चन को देखा। सोयम रावत आधा कैसे आया? बेटा देखो, मैं आपको मैथ समझा सकता हूं बहुत ही धीरे धीरे शांति से, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि 112 का आधा 56 कैसे आया, तो बेटा इतनी तो आप में थोड़ी बहुत मैथ होनी चाहिए कि 112 का आधा 56 होता है। मैं इतनी तो कम से कम उम्मीद करूंगा कि भाई आपको ये पता हो कि अगर मैं 112 का आधा कर दूंगा, 112 का आधा, तो मेरे भाई वो किसके बराबर होता है? 56 के बराबर होता है। ठीक है, और आधे का मतलब, आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 करना यानी आधा करना ही तो होता है। मैं इतनी तो कम से कम उम्मीद करूंगा मेरे भाई। ठीक है, या फिर मेरे भाई जिनको ये भी समझ में नहीं आया कि आधा कैसे हुआ, तो वो कम से कम एक बार चौथी 5वीं क्लास करके आए, फिर जो है यहां पर बैच में आए। कम से कम इतना तो करके आए मेरे भाई। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को 100 पर भी लेकर चल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से भी समझा रहा हूं। फ्रैक्शन मेथड करना क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको कारण बताया कि कुछ एक क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन मेथड से इजी होते हैं, उतना हमें करना जरूरी है। पर मेरे भाई आधा कैसे बना? मेरे भाई कम से कम इतना तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या में 10% की कमी की जाती है तो वह संख्या 270 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% द नंबर बिकम्स 270। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल संख्या बताइए क्या होगी? समझना मेरे भाई, अगर मैं 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर चलता हूं तो 100 को 10% कम कर दिया, यानी 100 में 10 कम कर दिया। अब वो संख्या कितनी हो गई? 90 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई? 90। पर 90 नहीं मेरे भाई, वो संख्या कितनी हो जाती है? 270 हो जाती है। 270 कितना कहा है? 270। 9 गुणा में 3 कितना होता है? 27 होता है। 9 गुणा 3 कितना होता है? 27। तो 90 को कितने से गुणा करूं कि 270 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो 100 को भी मैं 3 से गुणा कर देता हूं। मूल संख्या कितने निकल कर आएगी? 300 निकल कर आएगी। आंसर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, भिन्न वाले तरीके से कैसे करेंगे वो भी समझो। क्या कहा है? किसी संख्या को 10% कम किया। 10% का मतलब 10/100। 10/100। या फिर मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10। यानी मूल संख्या यदि मैं 10 मानता हूं, मूल संख्या यदि मैं 10 मानता हूं तो उसमें 1 यूनिट कम कर दिया। अब वो संख्या रेशो में, अनुपात में कितनी हो गई? 9।
पर 9 नहीं मेरे भाई, वो संख्या कितनी हो जाती है, 270 हो जाती है, 270 हो जाती है। भाई 9 को कितने से गुणा करूं कि 270 हो जाए, 9 गुणा में 3 कितना होता है, 27। तो किससे गुणा कर दूंगा, 30 से गुणा कर दूंगा। तो 10 को भी मैं 30 से गुणा करता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 300। 300 हमारा आंसर बनेगा। तो चाहे तो आप क्वेश्चन को 100 के ऊपर लेकर चलो, चाहे आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से लेकर चल सकते हो। सुशील गुप्ता बेटा जी, अगर समझने की कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो जरूर होगा मेरे भाई। पिछले 20-25 मिनट से एक कमेंट है कि सर नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश तो करो। मैंने किया क्या यहां पर, 100 में से 10 कम किया है, 90 हो गया। क्या किया है मैंने, 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर चला, 10% कम किया यानी 10 कम कर दिया। 100 में से 10 गए तो कितना होता है, 90 तो होता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इतना इजी है क्या बेटा, बिल्कुल इजी है, इतना ही इजी है, ठीक है। और इसी तरीके से आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है, 25% की कमी, तो वह संख्या 600 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। मूल संख्या मुझे बतानी है कितनी होगी। भाई मूल संख्या यदि मैं 100 मान लेता हूं, 100 पर क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, तो 25% की कमी यानी कि 25 कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। कितनी हो गई, 75। पर वो संख्या 75 नहीं, असल में कितनी होती है, 600 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 600। तो 75 को कितने से गुणा करूं कि 600 हो जाए, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, हमारा जो 75 यूनिट आया है, हमारा जो 75 यूनिट आया है वो किसको बता रहा है, 600 को बता रहा है। 75 यूनिट किसको बता रहा है, 600 को। मुझे मूल संख्या निकालनी है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 600 बटे में 75 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणा में 100। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। 25 से काटता हूं मेरे भाई, 3 पर गया, 25 से काटा मेरे भाई, 4 पर गया, 3 से गया 1, 600 कितने पर जाएगा, 200 पर। 200 को 4 से गुणा कर दूंगा मेरे भाई, मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी, 800 निकल कर आएगी। 800 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से भिन्न वाले तरीके से कैसे करेंगे, देखो। किसी संख्या को 25% कम किया, 25% का मतलब 25 बटे में 100, 25 बटे में 100। या फिर मेरे भाई 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा, ठीक है। यानी मूल संख्या यदि मैं 4 मानता हूं, मूल संख्या 4, तो उसमें मैंने 1 यूनिट कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई, 3। पर 3 नहीं मेरे भाई, वो संख्या 600 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 600। तो 3 को कितने से गुणा करूं कि 600 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 200 से गुणा। तो 4 को भी मेरे भाई 200 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी, 800। 800 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 800। तो चाहे तो आप क्वेश्चन को 100 पर लेकर चलो, 100 से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, चाहे आप फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। मैं हर एक क्वेश्चन ही आपको दोनों पर लेकर चलूंगा, ताकि दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर संख्या में फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए क्या होगा। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%,
then the number is again increased by 20%. Find the overall percentage increase in the number. ओवरऑल उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, समझना मेरे भाई जरा समझना। मान लो मैं संख्या मान लेता हूं 100, या फिर मैं ये कहता हूं कि आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, जो सैलरी है वो आपकी एक बार के लिए मैं 100 रुपये मान लेता हूं। सिर्फ समझाने के लिए मेरे भाई 100 रुपये मैंने माना है। ठीक है, अब आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया, ऑफिस में बहुत ही अच्छा काम किया और आपकी तनख्वाह जो है 10% बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 10%। 100 का 10% बढ़ा दी, 100 का 10% या फिर 10/100 बढ़ा दी। मेरे भाई 100 से 100 कट गया, यानी कितनी बढ़ा दी? 10। 100 में मेरे भाई 10 बढ़ा दी, तनख्वाह कितनी हो गई? 110 हो गई। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 110। लेकिन अब आपने क्या किया? फिर से और ही बेहतरीन काम किया, बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया। अब आपका जो बॉस है वो आपकी तनख्वाह जो है 20% बढ़ा देता है। कितना? 20%। आपकी तनख्वाह कितनी हो गई थी? 110 हो गई थी, 110। उसका भी 20% बढ़ा दिया, उसका भी जो है 20% बढ़ा दिया। 110 का 20% निकालते हैं मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 11 को 2 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 22। 110 आपकी तनख्वाह हो गई थी, उसमें 22 और बढ़ा दिया, अब तनख्वाह कितनी हो गई? 132 हो गई, 132 हो गई। शुरुआत में आपकी तनख्वाह कितनी थी? 100 थी। 10% बढ़ाने से कितनी हो गई? 110। फिर 20% बढ़ाने से कितनी हो गई? 132। यानी कुल मिलाकर 100 रुपये आपकी तनख्वाह थी और कितनी बढ़ गई? 132 हो गई। बढ़कर कितनी हो गई? 132। यानी कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह 32 बढ़ गई। किसके मुकाबले? शुरुआत वाली तनख्वाह 100 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। मैंने क्या कहा था? किसी भी संख्या को या किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। मेरे भाई 100 से 100 कट गया, यानी कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह जो है वो 32% बढ़ गई। 32% हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ये तरीका हुआ 100 के ऊपर क्वेश्चन को करने का, कि 100 से हम प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से, भिन्न वाले तरीके से करना है तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, पहले जो है तनख्वाह में 10% की वृद्धि करी। 10% का अनुपात होता है 1/10। 1/10 यानी 10 में मेरे भाई 1 यूनिट बढ़ाकर आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 11 हो गई। फ्रैक्शन में 10 से कितनी हो गई? 11। अब मेरे भाई बाद में आपकी तनख्वाह 20% बढ़ा दी। 20% का अनुपात होता है 1/5। 1/5 यानी 5 में मेरे भाई 1 यूनिट बढ़ा दी। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी बनी? 6। यानी अगर शुरुआत में आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी 5 गुणा में 10 50 थी, तो मेरे भाई बाद में वो तनख्वाह कितनी हो गई? 11 गुणा में 6 यानी कि 66 हो गई, 66 हो गई। 50 से कितनी हो गई? 66। यानी कितनी बढ़ गई? 16 रुपये बढ़ गई। किसके मुकाबले? 50 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मैंने गुणा कर दिया। 50 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 2 पर। 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। 32% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कौन सा वाला मेथड सही है, फ्रैक्शन वाला या 100 वाला? बेटा जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से, मैं दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन लेकर चलूंगा। ठीक है, 22 कैसे आया? बेटा देखो, 110 का 20%, 110 का
20% निकालना है, 20%, क्योंकि बाद में दूसरी बार आपकी तनख्वाह जो है 20% बढ़ा दी थी। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 11 को मेरे भाई 2 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से आपका 22 आ गया। हाँ जी, सर 132 है, वहां पर आपने 32 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें बेटा जी प्रतिशत वृद्धि बतानी है कि वृद्धि प्रतिशत कितना है। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत। आप जो है घर पे गए, आपने जो है आपने जो है अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को क्या कहा कि भाई मेरी तनख्वाह जो है 100 रुपये हुआ करती थी, 100 रुपये, अब मैंने इतना अच्छा काम किया कि मेरी तनख्वाह 132 रुपये कर दी। पहले 10% बढ़ाई, फिर 20%, अब मेरी तनख्वाह जो है 132 हो गई। तो आपकी वाइफ क्या कहेगी कि भाई तुम्हारी तनख्वाह 32 रुपये बढ़ा दी है, किसके मुकाबले? शुरुआत वाली तनख्वाह 100 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, यानी कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह जो है वो 32% बढ़ा दी, 32% बढ़ा दी है। ठीक है, 32% आंसर ठीक है मेरे भाई। 110 लेना। हाँ बेटा जी, लगातार क्रमागत रूप से तनख्वाह बढ़ाई है ना, इसलिए जो है 110 लेंगे। कमेंट करके बताओ भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ जी। सर अभी शादी नहीं हुई है, तो बेटा क्या बात होगी, इमेजिन कर लो कि हो चुकी है। हर रोज वर्दी सोचकर ही जो है सोते हो ना, हर रोज वर्दी पहनकर सोते होगे, जब भी रेस लगाने जाते हो, दौड़ लगाने जाते हो, तो वापस आते हुए खुद को मन में ये रख के आते हो कि भाई आज रेस पूरी कर दी, अगर आज फिजिकल होता तो वर्दी पहनकर ही जो है घर जाते। तो ऐसे ही मान लो कि शादी हो चुकी है। आर्मी का मैथ इजी आता है? हाँ बेटा जी इजी आता है, बिल्कुल इजी आता है। ओके है सर, ओके है सर, आ गया है सर, आ गया है सर। ठीक है, यस सर समझ में आ गया है, यस सर समझ में आ गया है। सर हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए। हेल्पलाइन नंबर है मेरे भाई, हेल्पलाइन नंबर 9818489147, 9818489147। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या होगा? अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द नंबर इज अगेन इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर। किसी संख्या को पहले 20%, आप इस तरीके से लेकर चलो, आपकी तनख्वाह को पहले 20% बढ़ाया, फिर आपकी तनख्वाह को 40% बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह कितने प्रतिशत बढ़ी है, ये आपको बताना है। मंटू कुमार A+B+AB/100। भाई फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं, फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ, फॉर्मूले से पूरे मैथ में मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मेंसुरेशन छोड़ दो भाई, मेंसुरेशन फॉर्मूले के बिना हो नहीं सकता, नहीं तो मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं कराता। या तो 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे या फ्रैक्शन मेथड से लेकर चलेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी मैथ, नहीं तो बेटा फॉर्मूले कराने लग गया ना, तो इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले हैं, एवरेज के, टाइम एंड वर्क के इतने फॉर्मूले हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हम करें तो कहाँ से करें, कितने फॉर्मूले याद करें। तो फॉर्मूले कहीं याद नहीं करने बेटा जी, मैं जितना आसान हो सकता है ना आपका मैथ उतना आसान कर रहा हूं, उतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान हो जाए। ठीक है
सर भिन्न वाला मेथड बेटा जिस मेथड से भी समझ में आए उससे कर लो आप, ठीक है, जिस भी तरीके से समझ में आए, बस पेपर में क्वेश्चन अच्छे से करके आना, ठीक है। अब भाई इस क्वेश्चन को मैं 100 पर लेकर चलता हूं, 100 पर, ठीक है। इस बार मेरे भाई तरीका समझना कि किस तरीके से हम 100 से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तरीका समझना मेरे भाई, तरीका समझना। मेरे भाई मैं आपकी तनख्वाह जो है वो 100 रुपये मान रहा हूं कि आपकी एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी वर्दी वाली नौकरी लगी, और एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं कि आपकी तनख्वाह जो है वो 100 रुपये है, 100 रुपये। अब आपने इतना बेहतरीन काम किया कि आपकी तनख्वाह जो है वो 20% बढ़ा दी। कितने बढ़ा दी? 20%, ठीक है। तो 100 में मेरे भाई 100 का 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा? 20। यानी आपकी तनख्वाह 100 रुपये थी, उसमें 20 रुपये बढ़ा दी, आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 120 हो गई, 120। अब भाई अगले महीने आपने और भी बेहतरीन काम किया। अब आपको काम करना अच्छे से आ गया तो आपने अगले महीने और भी बेहतरीन काम किया। अब आपकी तनख्वाह जो है मैनेजर ने या कंपनी के मालिक ने 40% बढ़ा दी। आपकी तनख्वाह कितनी हो गई है? 120 हो गई है, उसका 40% बढ़ा दिया, 40% जो है बढ़ा दिया। तो अब आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 12 चौके 48, 48 बढ़ा दी। आपकी तनख्वाह हो गई थी 120, उसमें 48 रुपए और बढ़ा दिए। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 168, 168 हो गई। यानी शुरुआत में आपकी तनख्वाह 100 रुपये थी, ठीक है, और आपने घर जाकर अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को क्या कहा कि मेरी तनख्वाह जो है वो 168 रुपये हो गई है। यानी आपकी तनख्वाह 68 रुपये बढ़ गई। किसके मुकाबले? शुरुआत वाली संख्या 100 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दिया। 100 से मेरे भाई 100 कट गया, यानी कुल मिलाकर 68% तनख्वाह जो है वो आपकी बढ़ गई। 68% आपकी सैलरी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब ये तो हुआ क्वेश्चन को 100 पर लेकर चलना कि 100 से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब हम समझते हैं भिन्न वाले तरीके से, फ्रैक्शन।
हाँ जी भाई, हाँ जी। कहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया भाई? ये कहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? हेलो, 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 हेलो। सतीश कुमार, अमित ठाकुर, विकास। आवाज नहीं है बेटा, अब कमेंट करके बताओ कहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया था, कहाँ तक हो गया था। पूरा आ गया है सर। अरे भाई, अब आवाज वापस आ गई है, अब कमेंट मत करो। ठीक है, अब कमेंट करके ये बताओ कहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। क्लियर है सर? हाँ सर, अब ठीक है। सेकंड मेथड नहीं आया सर। सेकंड मेथड एक बार फिर से समझो मेरे भाई। दूसरा मेथड एक बार फिर से समझना। ठीक है। पहले तनख्वाह 20% बढ़ाई। 20% का अनुपात होता है 1/5। यानी तनख्वाह अगर 5 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दी, आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 6। फिर तनख्वाह मेरे भाई 40% बढ़ा दी। 40% का मतलब 2/5। ठीक है। यानी तनख्वाह अगर 5 थी तो उसमें 2 यूनिट बढ़ा दी, अब तनख्वाह कितनी हो गई? 7 हो गई, 7। यानी मेरे भाई, अगर शुरुआत में आपकी तनख्वाह 5 × 5 25 थी, तो मेरे भाई 2 बार की वृद्धि के बाद आपकी तनख्वाह 6 × 7 कितनी हो गई? 42 हो गई। यानी तनख्वाह कितनी बढ़ गई आपकी? 17 रुपये बढ़ गई। किसके मुकाबले? 25 रुपये के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा। 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा मेरे भाई? 4 पर। 17 चौके कितना होता है? 68। यानी कुल मिलाकर आपकी तनख्वाह 68% बढ़ गई है। रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को कर लिया और 100 पर भी हमने क्वेश्चन को कर लिया है। आज की क्लास आपकी यहीं तक है मेरे भाई। सभी से रिक्वेस्ट है, आज की क्लास जरूर जरूर रिवाइज करके आना। अगर आज की क्लास रिवाइज नहीं करोगे, कल की क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता है और आज की क्लास में आपको बेस समझाया है। अगर आधार आपका क्लियर नहीं होगा तो कल की क्लास आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो आज की क्लास कम से कम 2 बार समझ के आना। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, कल मिलता हूं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।